Hello students. Today we are going to do this problem, that is prove that set of rational numbers is not order complete. First of all, what do you mean by order complete? हमने completeness axiom पढ़ा था. क्या कहता था completeness axiom के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या था completeness axiom का कि अगर आपके पास let S be a non-empty subset of real numbers which is bounded above, then there exists a supremum of S. इस सेट का एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा एंड दैट इज अ रियल नंबर. सुप्रीमम ऑफ एस इन आर, मतलब रियल नंबर्स में इनका एक इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा. अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, नाउ वी हैव टू प्रूव सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑर्डर कंप्लीट. इसका मतलब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर हम एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं रेशनल नंबर्स का एंड इट इज बाउंडेड अबव, अगर ये सेट बाउंडेड अबव भी हो, तो नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये जो सेट एस है इसका भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा. और मेन थिंग सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. मेन थिंग इज कि जो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा दैट मस्ट बी अ रैशनल नंबर. अगर वो रैशनल नंबर होगा देन वी से दैट एस योर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑर्डर कंप्लीट. ठीक है, क्या कहा हमने, लेट्स रिपीट दिस कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, अगर वो नॉन एम्प्टी भी है और बाउंडेड अबव भी है, देन Q is said to be order complete if every non-empty and bounded subset of rational numbers has a supremum in rational numbers, in the set of rational numbers. यानी कि इस सेट का जो सुप्रीमम एग्जिस्ट करे वो क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए. और अगर वो रैशनल नंबर किसी भी एक सबसेट के लिए कंडीशन ट्रू नहीं होती, इसका मतलब ये सेट है वो बाउंडेड, वो सेट ऑर्डर कंप्लीट नहीं है. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ऑर्डर कंप्लीट नहीं. ठीक है, तो नाउ टू प्रूव दिस वी कंसीडर अ सेट एस which contains all those rational numbers which are positive and whose square is less than 2. हमने वो सारे रैशनल नंबर्स ले लिए जो पॉजिटिव हैं और जिनका स्क्वायर 2 से क्या है, लेसर. As we all know, 1 is a number which is positive and 1's square is always less than 2. It implies 1 belongs to S and which implies S is a non-empty set. और क्या चाहिए इस पे कंडीशन, it should be bounded above. And you can see कि 2 का स्क्वायर, अगर मैं 2 का स्क्वायर देखूं तो वो क्या आएगा, 4. 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4. सो इट इज नॉट लेस देन 2. फाइन. सो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो एस में बिलोंग करेंगे, वो सारे के सारे पॉजिटिव तो होंगे बट 2 से क्या होंगे, छोटे, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 2 इस वाले 2 से ग्रेटर हो गया है ना. 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2. देयरफॉर इसका मतलब सारे एलिमेंट्स 2 से क्या होने चाहिए, छोटे. फाइन. इट मींस 2 इज एन अपर बाउंड. 2 क्या बन गया, इट्स एन अपर बाउंड ऑफ S. इट मींस S इज बाउंडेड अबव. इसका मतलब क्या हो गया, S जो है वो अपर साइड से क्या है, बाउंडेड. और अगर कोई सेट अपर साइड से बाउंडेड है, पहली चीज इसमें एक और कि S जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. तो ऑब्वियसली S is also a subset of real numbers and it is a non-empty bounded above set. It is a non-empty set and it is bounded above set and it is a subset of rational numbers. So इस सेट के ऊपर जो completeness axiom reals के लिए होल्ड करता है वो होल्ड करेगा. इसका मतलब there exists a supremum of this set S, है ना. It means there exists a supremum of S
इन आर, एक सुप्रीमम एस का एग्जिस्ट करेगा, लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा एस का, जो किस में होगा, आर में। बट क्यू को ऑर्डर कंप्लीट शो करने के लिए हमें शो करना है कि वो सुप्रीमम कहाँ होना चाहिए, रैशनल नंबर्स में। फाइन, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुप्रीमम कंसीडर करते हैं, लेट पी विद द सुप्रीमम ऑफ एस, ठीक है। And to prove it is Q is order complete, we have to prove that P belongs to Q, और हम ये मान के चलते हैं। And we suppose, हमने ये प्रूव करना है, हम इसे सपोज कर लेते हैं, और अगर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई इसका मतलब हमारी सपोजिशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग, ठीक है। तो नाउ वी सपोज that Q is order complete, it means P belongs to rational numbers. Fine. Now by trichotomy law, पहले तो ये ट्राइकोटोमी लॉ होता क्या, ट्राइकोटोमी लॉ कहता है कि अगर x और y कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, देन इनमें क्या रिलेशन होता है, आइदर x इज ग्रेटर देन y, आइदर x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y। किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी होल्ड करो, ठीक है। या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा या आपस में वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। फाइन। नाउ सिमिलरली इन दिस केस अगर मैं p स्क्वायर लूं और एक नंबर लूं 2, p इज अ रैशनल नंबर, तो p स्क्वायर भी क्या हो गया, रैशनल नंबर, and 2 is also a rational number and every rational number is a real number, so we can apply trichotomy law on these two real numbers. It means हमारे पास क्या क्या possibilities आएंगी इन दोनों numbers के लिए, cases कौन कौन से आएंगे, either p square is greater than 2, second case is p square is equal to 2 and third case is p square is less than 2. Fine. Now one thing more, p जो है that must be greater than 0. Why? क्योंकि P is upper bound of S. P क्या है? Is an upper bound for of S. S में कैसे एलिमेंट्स हैं? S में सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? S हमने क्या डिफाइन किया था? Set of all those rational numbers which are greater than 0 and इनका स्क्वायर 2 से क्या है? लेसर, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब P अपर बाउंड है, अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि S के सारे एलिमेंट्स इस अपर बाउंड से क्या होंगे, छोटे, है ना। बट ये सारे के सारे जो S के एलिमेंट्स हैं वो 0 से तो बड़े हैं, तो ऑब्वियसली P भी क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम इस चीज को भी पर्टिकुलरली कहीं यूज करेंगे, सो वी मस्ट नो दैट P इज ग्रेटर देन 0। अब हम तीनों अलग अलग केसेस में चेक करेंगे कि क्या P रैशनल नंबर जो हमने लिया है वो होल्ड करेगा या नहीं। इन द फर्स्ट केस, अगर मैं फर्स्ट केस ये वाला कंसीडर कर लूं, p square is equals to 2, I am considering this as case 1, this as case 1 and this will be a suppose case 2 and then this will be a third case. Now if p square is equals to 2, this implies p is equal to what, it is under root 2 and हमने लिया था p रैशनल नंबर है, बट p क्या आ गया, अंडर रूट 2, इट मीन्स p इज इररेशनल, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, अंडर रूट 2 तो इररेशनल नंबर होता है, इट मीन्स जो हमने सपोज किया था दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इट मीन्स, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई हमारे पास, इसका मतलब p जो है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब पहले केस में तो जो हमने सपोज किया वो ट्रू नहीं। Now second case क्या है, p square is greater than 2. Before considering the second case, I'll define an element. हमने एक एलिमेंट लिया y which is equals to 4 plus 3p upon 3 plus 2p and calculate two things. हमने ये p पे बेस्ड ही लिया, p एक रैशनल नंबर माना है, तो सम ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अगेन गिव यू अ रैशनल नंबर, तो y इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब मैं एक वैल्यू निकालती हूँ, और एक चीज और, p ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली 4 प्लस 3p और 3 प्लस 2p दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, इट मीन्स y इज आल्सो अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नाउ फर्स्ट आई कैलकुलेट y स्क्वायर माइनस 2, क्या आएगा ये, 4 प्लस 3p दी होल स्क्वायर अपॉन
3 plus 2p the whole square minus 2. If I calculate this, what I will get? I'll take the LCM first. This 4 plus 3p the whole square minus 2 times 3 plus 2p the whole square. So what we get? This is 16 plus 9p square plus 1224p minus 2 times 9 plus 4p square plus 6 into 2 is 12p the whole square. Divide by 3 plus 2p the whole square. Now what you get? It is 16 plus 9p square plus 24p minus 18 minus 8p square minus 24p. I think this square should not be there now because we have already expanded this. Divide by 3 plus 2p the whole square. Now this is equals to what? 24p is 24p से क्या हो गया? Cancel out. 16 minus 18 is minus 2 plus 9p square minus 8p square मतलब p square divide by 3 plus 2p the whole square. One thing more we will be going to calculate, that is y minus p. Now y minus p क्या आएगा? This is 3 plus 2p minus p. Take the LCM. 3 plus 2p, 4 plus 3p minus p times 3 plus 2p, which is equals to 4 plus 3p minus 3p minus 6p square. Sorry, it is 2p square. It is equals to minus 2p square divided by 3 plus 2. Now if I solve this, 3p will be cancelled out and we are left with only 4 minus 2p square divided by 3 plus 2p. Again we take 2 common, so it is 2 minus p square divided by 3 plus 2. Now we take the different cases जो हमारे पास हैं. Case 2 was p square is greater than 2. अगर p square 2 से बड़ा है, then what will be your y square minus 2? y square minus 2 क्या है? p square minus 2 upon 3 plus 2p the whole square. जब p पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. अब p square is greater than 2 means p square minus 2 is greater than 0. p square minus 2 is greater than 0. तो न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव. It means this term is greater than 0. It means y square minus 2 is greater than 0, or we can say y square is greater than 2. नाउ एस सेट क्या था हमारे पास? वो एलिमेंट्स, वो रैशनल नंबर्स जो पॉजिटिव हैं और जिनका स्क्वायर 2 से क्या है? लेस. इसका मतलब यहाँ से क्या आया? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, x स्क्वायर इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन y स्क्वायर, है ना? यहाँ से क्या आया? 2 इज लेस देन y स्क्वायर. इट मीन्स x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर. इट मीन्स x इज लेस देन y, क्योंकि पॉजिटिव है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो s के सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस y से क्या हैं? छोटे. दिस रिजल्ट होल्ड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s. इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे y से क्या हैं? छोटे. तो y क्या बन गया? इट्स एन अपर बाउंड. इट्स एन अपर बाउंड ऑफ s. फाइन. नाउ वी टेक y माइनस पी. y माइनस पी क्या था हमारा? क्या वैल्यू आई थी इसकी? इट इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, है ना? इसकी वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स 2 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2p. नाउ अगर p स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है और यू कैन से p स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव है, तो 2 माइनस पी स्क्वायर क्या होगा? नेगेटिव. और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो न्यूमिनेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव मीन्स टोटल वैल्यू इज नेगेटिव. It means y minus p is negative, or you can say y is less than p. y upper bound तो है और p क्या था? least upper bound. और यहाँ हमारे पास क्या आया? हमारे पास? what we get from here? y is an upper bound and p हमारा least upper bound था, but y least upper bound से छोटा हो गया.
क्या लीस्ट अपर बाउंड से छोटा कोई अपर बाउंड हो सकता है? नहीं, इट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड से कोई भी छोटा अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता. इट मीन्स व्हाट वी हैव सपोज दैट इज रॉन्ग. और हमने क्या सपोज किया था कि हमारा सेट जो है वो जो सुप्रीमम है हमारे सेट का वो रैशनल नंबर है. दैट शुड नॉट बी अ रैशनल नंबर इन दिस केस ऑल्सो. नाउ द थर्ड केस क्या था हमारा? p square should be less than 2. In this case, what would be the value of y square minus 2? First of all, what y square minus 2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? That is p square minus 2. This was the value. So p square minus 2 divided by 3 plus 2p the whole square. है ना? Now p square is less than 2 means p square minus 2 is negative. It means this value is also negative. So this implies y square minus 2 is negative, which further implies y square is less than 2. It means what? वो सारे नंबर्स जिनका स्केयर 2 से लेसर है और पॉजिटिव नंबर्स, y तो पॉजिटिव ही था ना हमारा और पॉजिटिव भी था ये, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है और इसका स्केयर लेस देन 2 है. दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू s. y s का क्या हो गया? एलिमेंट, है ना. नाउ सेकेंड y माइनस पी, वो क्या आएगा? y माइनस पी क्या था? 2 इंटू 2 माइनस पी स्क्र अपॉन 3 प्लस 2p. ये क्या आएगा? अगर p स्क्र माइनस 2 नेगेटिव है तो 2 माइनस पी स्क्र क्या होगा? पॉजिटिव. इसका मतलब क्या हुआ? y माइनस पी इज ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज y इज ग्रेटर देन p, है ना. अब यहाँ से क्या आया? y एक एलिमेंट है s का जो p से क्या हो गया? बड़ा. It means there exists an element of S which is greater than least upper bound, which is again a contradiction, क्योंकि least upper bound से set के सारे elements क्या होते हैं? छोटे. So it's again a contradiction. ठीक है. It means जो हमने suppose किया था that is again wrong. तीनों केसेस में हमारे पास क्या आ गया कि जो हमने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग. और हमने क्या सपोज किया था कि जो सुप्रीमम है वो एक रैशनल नंबर है. इट मींस सुप्रीमम ऑफ दिस सेट S कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर. फाइन. रियल नंबर तो है और रैशनल नंबर नहीं है. इट मींस इसका सुप्रीमम क्या होगा? इररेशनल नंबर. इसका मतलब हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में एक ऐसा सबसेट मिल गया which is non-empty and bounded above, but its supremum does not belongs to set of rational numbers. So this implies set of rational numbers is not order complete. This is an important result, and in this result you have to remember this value y. जो हमने नंबर लिया था y, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा. फाइन. तो इसको यूज करके ही हम प्रूव कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.